नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रेत की 4 ढेरियाँ। दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब बच्चे की आस्था के बारे में बताएंगे जिसको देखकर तांत्रिक भी डर गए। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा निवास करते थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था। इस बात का दुख उन्हें बहुत होता था क्योंकि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति हेतु ईश्वर से आस लगाए बैठे थे। समय व्यतीत होता गया लेकिन पुत्र की प्राप्ति राजा को नहीं हुई। तब राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उनसे राय मांगी। राजा के सलाहकारों ने राजा को तांत्रिक से मदद मांगने की सलाह दी। अब राजा तांत्रिक से मिलने गए। तब तांत्रिक की तरफ से राजा को यह सुझाव दिया गया कि अगर किसी बच्चे की बलि दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, अब राजा ने अपने पूरे राज्य में यह खबर फैला दी कि जो अपना बच्चा राजा को बलि चढ़ाने के लिए देगा उसे राजा बहुत सारे हीरे, मोती, जवाहरात, काफ़ी सारा धन उसे उसके परिवार को राजा भेंट में देंगे। दोस्तों, उसी राज्य में एक परिवार में कई सारे बच्चे थे। वह परिवार बहुत ही गरीब था। उसी परिवार में एक ऐसा बच्चा भी था जिसका अधिक से अधिक समय साधु संतों की वाणी को सुनने में और सत्संग में निकलता था। उस बच्चे को ईश्वर के ऊपर बहुत आस्था थी। कम उम्र में ही वह भगवान की भक्ति में लीन रहता था। अब उस गरीब परिवार को राजा के इस संदेश के बारे में पता चला, जिससे गरीब परिवार ने सोचा कि यह तो निकम्मा है, क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए। वैसे भी यह तो कुछ काम धाम भी नहीं करता, दिन भर घर से बाहर भी रहता है। हमारे तो किसी काम का है ही नहीं। हम तो अपना ही पेट नहीं भर पाते, इसे कब तक बैठा के खिलाते रहेंगे। वैसे भी हमारे इतने सारे बच्चे हैं, अगर एक कम भी हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर इसे हम दे देते हैं तो राजा हमारे ऊपर बहुत खुश हो जाएंगे और हमें बहुत सारा धन भी देंगे। वह परिवार इतना सोचने के बाद बच्चे को राजा को दे आए। राजा ने बच्चे के बदले उनके परिवार को बहुत सारा धन दिया। दोस्तों, अब राजा ने बच्चे की बलि देने की सारी तैयारी की। तांत्रिक को भी बुलाया गया। राजा और तांत्रिक के द्वारा बच्चे से उसकी आखिरी इच्छा को पूछा गया। तब बच्चे ने बोला कि मेरे लिए क्या आप रेत मंगा सकते हैं। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। आदेशानुसार बच्चे के लिए रेत मंगाई गई। अब बच्चे ने रेत की 4 ढेरियों का निर्माण किया। फिर एक एक करके 3 ढेरियों को नष्ट कर दिया और आखिर में एक ढेरी को रहने दिया एवं उसी ढेरी के सामने अपने हाथों को जोड़कर बैठ गया और राजा से बोला कि अब आप लोगों को जो करना है कर सकते हैं। यह सब देखकर तांत्रिक सहम सा गया। तांत्रिक ने बच्चे से प्रश्न किया कि तुमने यह सब क्या किया है और क्यों किया है। यही प्रश्न राजा ने भी बच्चे से किया। तब बच्चे ने उत्तर देते हुए बोला कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, लेकिन लालच और स्वार्थवश वह इस प्रकार अंधे हो गए कि उन्होंने अपने ममता की ही बलि दे दी। अपने कर्तव्यों से भागकर धन के लालच में मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने इस ढेरी को तोड़ दिया। महाराज, दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदार यानी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को समझाना जरूरी नहीं माना, जिस वजह से मैंने दूसरी ढेरी को भी नष्ट कर दिया। तीसरी ढेरी, हे राजन, वह आपकी थी, क्योंकि राजा का प्रथम धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। लेकिन राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता तो वह कैसा राजा। यहाँ पर तो रक्षक ही भक्षक बना बैठा है, जबकि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा ही अधर्म के मार्ग पर चलकर मेरी बलि देना चाहता है, इसलिए मैंने यह ढेरी भी तोड़ दी। चौथी और अंतिम ढेरी,
यह मेरे प्रभु की है। अब मुझे सिर्फ अपने भगवान का ही सहारा है। मुझे सिर्फ उन्हीं पे भरोसा है, इसलिए मैंने एक ढेरी को नहीं तोड़ा है। तब बच्चे की इन सब बातों को सुनकर राजा को बहुत अफसोस हुआ। मन ही मन राजा विचार करने लगा कि मैं कितना बड़ा अधर्म करने जा रहा था। इतना बड़ा अधर्म करके मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दोस्तों, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने बच्चे की बलि को तुरंत ही रुकवा दिया। अब राजा के मन में अचानक ही यह विचार आया कि क्यों ना इस बच्चे को मैं पाल लूँ। आखिरकार इतना एक ज्ञानी एवं ईश्वर से प्रेम करने वाला बच्चा मुझे और कहाँ मिलेगा। उस बच्चे को राजा ने अपने सीने से लगा लिया और पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि इस बच्चे को राजा ने गोद ले लिया है और वह आज से उनका पुत्र है। अब राजा को बहुत दुख हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में फर्क ही नहीं कर पाया। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। पुत्र के मोह में मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे ईश्वर ने पुत्र दे दिया है, तब भी मैं उनके इशारे को समझ नहीं पाया। दोस्तों, जो मनुष्य किसी भी प्रकार की कठिनाइयों मुश्किलों में भी ईश्वर का आसरा नहीं छोड़ते, उन पर आस्था, विश्वास, श्रद्धा रखते हैं, उनका कोई किसी भी प्रकार का अहित नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारे नेक कर्मों की वजह से ईश्वर हमारे बिगड़े कामों को भी संवार देते हैं। इस संसार में सब माया है, केवल और केवल प्रभु का नाम ही सत्य है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।